हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कोचिंग में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं कक्षा के मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है ना। 2023-2022 का सेट है, प्रैक्टिस सेट है। देखिए, सेट 1 हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। सेट 1 का जो पहला सवाल दिया है, बारी बारी से सब 5 सेट दिया है। जाकर मार्केट में ये वाली अनसॉल्व्ड पेपर खरीद लेना, मैथ का अरिहंत का है, ठीक है ना। इसको जाकर मार्केट से खरीद लीजिएगा और इसमें से प्रैक्टिस करिएगा। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं सेट जितने भी पिछले वर्ष के पेपर होते हैं उसी से रिलेटेड होता है, उसी से संबंधित आता है, ठीक ना। देखिए, सेट 1 लगा रहे हैं। सेट 1 का जो पहला सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला 0, 1, 2 और 3। तो 2 है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि ऐसी संख्या जो 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं का प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक ना। यानी 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, कटती नहीं, माने कटती नहीं है, तो उसको बोलते हैं कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या माने दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या 2 है, और 2 को भी सम संख्या बोलते हैं। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक रूढ़ी संख्या है, ठीक ना। चलिए, दूसरा दिया है, इसमें पहला ऑप्शन माने पहला का ऑप्शन कौन होगा, तीसरा होगा। ख नंबर देखिए, ख नंबर दिया है कि समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकर होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। पहला दिया है 3, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है आपका 1 और चौथा दिया है 0। ठीक, वीडियो को रोक कर आइए प्रैक्टिस कीजिए, विविक्तिकर निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए, विविक्तिकर समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9x स्क्वायर होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6x होगा, आप प्लस 1 का 3 में 0 से गुणा करेंगे 0। ठीक, विविक्तिकर पूछा है तो हम a निकालेंगे। तो a कितना है, 9 ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिया है, 9, तो 9 होगा। b का मान कितना है, -6, चिन्ह सहित लेंगे। उसके बाद c का मान 1। विविक्तिकर का सूत्र होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b का मान कितना है, -6, अब पूरा का वर्ग -4। a का मान कितना दिया है, 9, c का मान 1। d इज इक्वल टू 6 के 36, 9 के 36, ऐसा ही कर जी। डी का मान कितना है, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, ठीक ना। विविक्तिकर का सूत्र होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, चलिए अगला दिया है ग नंबर। देखिए, साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान पूछा है। मान बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। पहला करिए, इसको करिए। पहला ऑप्शन दिया है 5/4, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/3, चौथा है 4/3, ठीक ना। चलिए देखिए, साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर 3/5 होता है। अच्छा, एक सूत्र हम पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक ना। साइन ए का मान दिया है 3/5, तो 3/5 पूरा का वर्ग होगा।
cos a का मान पूछा है, cos a का मान पूछा है ना, तिथि लिखे 9 होगा, 5 5 25 प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ये बताइए cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 9 बटा में 25 होगा। cos स्क्वायर a बराबर 25 में 1 से गुणा करेंगे, 25 माइनस 9 बटा में 25 होगा ना। तो cos स्क्वायर a बराबर ये बताओ 25 में से 9 घटी 16 अब बटा में 25 ना बबुआ ही वर्ग है, इधर आएगा तो रुटवे में ना होता है। तो cos a बराबर कितना होगा, अंडर रूट 16 बटा में 25 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो cos 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। चलिए अगला है, चलिए देखिए दूसरा दिया है आपका, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। घ नंबर दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंधे 9 के अनुपात में है, 9 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात होगा 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। पहला ऑप्शन 2 संबंधे 3, दूसरा दिया है 4 संबंधे 9, तीसरा दिया है 81 संबंधे 16, चौथा दिया है आपका 16 संबंधे 81। वीडियो को रोक कर 2 मिनट करिए, ठीक। दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का मतलब कि आकार और माप, माने आकार तो समान होता है लेकिन उसका माप समान नहीं होता है, उसको हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि ये एक त्रिभुज दिया है और ये एक त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का माने क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। बोलिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। भुजा का अनुपात पूछा है, भुजा का अनुपात पूछा है ना। अच्छा चलिए, क्षेत्रफलों माने दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंधे 9 के अनुपात में है, तो भुजा, तो इसका सूत्र ये होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी बटा में पी क्यू का वर्ग इज इक्वल टू ए सी बटा में पी आर का वर्ग इज इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर का वर्ग, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात पूछा है, तो इसका मान दिया है कितना, बोला 4 संबंध है 9, तो हेजा रख दिया 4, हेजा रख दिया 9, यानी हेकर है 4 या हेकर है 9। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 4 है, अब पी क्यू का क्षेत्रफल 9 है। आई इज इक्वल टू में ए बी बटा में पी क्यू पूरा के वर्ग, बबू है वर्ग उधर जाएगा तो रूट में ना होगा, तो ए बी बटा में पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बटा में 9, तो घटेगा तो कितना है, मैंने 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2 बटा 3, यानी आएगा 2 बटा 3, यानी 2 संबंध है 3। पहला ऑप्शन सही है, ठीक ना। ये वाला सूत्र है, इसको याद रखिएगा, एक बार और समझ लीजिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात देले बाद तो भुजा के अनुपात पूछेगा, तो भुजा के अनुपात पूछेगा तो ये वाला सूत्र होता है। तो हेजा रखेंगे, हे कर दिया है क्षेत्रफल 4, हे कर दिया क्षेत्रफल 9, भुजा हई वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, हई वाला पूछा है, हई वाला पूछा है, तो ईगो निकल जाए तो मैं भुजा निकल जाएगा। तो इसका दिया है क्षेत्रफल 4 और इसका दिया है 9, हई सब में वर्ग है, तो हम ए बी बाटा में पी क्यू है, ये पूरा का वर्ग है, उधर जाके तो रूट में होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 संबंध है 3,
यही आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया है अंक नंबर 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, 5, 2, उसके बाद से 7 और चौथा दिया है आपका 3। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। 3 + 4 + 6 प्लस है एक सब ना है, अब बटा में 1, 2, 3, 4। समांतर माध्य कितना दिया है 5 ना, तो 5 के बराबर कर दिया जाए। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 10, 3, 13 प्लस x बटा में, बटा न कर 4, 5, 20 होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस ना, तो x बराबर 20 - 13 कितना होगा, x बराबर 7। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक ना, समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ देंगे, गेन कर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए आगे। अगला दिया है 6 नंबर, 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, 2, दूसरा 2√3, तीसरा आपका 2√2, चौथा दिया है 3। ठीक, चलिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अच्छा ही बताइए, सुनिए, हई है x1, हई है y1, हई है x1, हई है y2। अच्छा ही बताओ, जहाँ जहाँ x2 है वही जा 4 और जहाँ जहाँ x1 है वही जा 2। और x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 2 ना, अब पूरा का वर्ग और प्लस y2 कितना दिया है 1 और माइनस y1 कितना है जी 3, पूरा का वर्ग हो जाएगा √4 में से 2 घटेगा 2 होता है, आ 2 2 नीचे 4 ना, 2 2 नीचे 4 और प्लस 2 2 नीचे 4 ही ना होगा, और 3 में से 1 घटेगा -2 होगा, -2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग कितना होता है 4 ही ना, 4 4 8 चाहे 4 का मूल करके बाहर निकाल रहा था, 4 का थी का वर्ग मूल है 2 का, तो 2√2 होगा, 2√2। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। ठीक ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र पर होगा। चलिए आगे दिया है, अब दिया है कि सभी खंड कीजिए। अब यहाँ से एक एक नंबर वाला है। चलिए 1 2 और बता देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण दूसरा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए में दिया है आपका द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऑप्शन वाला नहीं, एक एक नंबर वाला है। द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल दिया है, दूसरा माने एक मूल दिया है, उसके बाद कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए चूंकि हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ABC, तो पहले ABC निकाले तो a का मान कितना है 1, लिखेंगे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे
तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -2 के ना, और सी का मान -6। ए बी सी का मान निकाल लिए। मूलों का योगफल दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा में ए ना। चलिए माइनस बी का मान कितना दिया है -2 के, अब बटा में ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2 के ना। चलिए मूलों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा में ए। सी का मान कितना दिया है -6, और ए का मान कितना है 1, यानी माइनस कितना है 6। ठीक, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों निकाल लिए। अब देखिए एक मूल दिया है, एक मूल का मतलब क्या दिया है यानी अल्फा दिया है, यानी अल्फा बराबर 3 दिया है। तो कहीं ना कहीं अल्फा जब 3 दिया है तो बीटा का मान पूछेगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे अल्फा के स्थान पर हम रखेंगे का 3, तो 3 प्लस बीटा, 3 प्लस बीटा बराबर क्या है इज इक्वल टू में 2 के ना। तो एक प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस में ना होगा। चलिए बीटा इज इक्वल टू 2k माइनस 3 होगा। चलो अल्फा बीटा निकल गया ना। अब देखो यहाँ पर रख देंगे अल्फा और बीटा, यानी अल्फा का मान कितना है 3, अब बीटा का मान कितना निकाले हैं बोलिए 2k माइनस 3 इज इक्वल टू में कितना है बच्चा 6 ना, तो -6, 3 दूना है तरीका था 3 दूना 6 2, तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू -2 ना, माइनस है नहीं तो प्लस, तो 2k बराबर -2 प्लस 3 यानी 1 होगा। तो k बराबर 1/2, k का मान कितना होगा 1/2 होगा। ठीक, चलिए रहने देते हैं इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।